Regards of the day everyone. Today we discuss about the anatomy of urinary tract. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था किडनी की एनाटॉमी पढ़ी थी और ब्लड सप्लाई किडनी की। ठीक है, तो अब हम आए पे यूरिन ट्रैक्ट। यूरिन ट्रैक्ट में सबसे पहला वो आता है यूरेटर। तो यूरेटर क्या होता है? यूरेटर वो ट्यूब्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। और जो यूरिन बनता है वो किडनी में फॉर्म होता है और कहाँ पे? नेफ्रॉन में। तो जैसे मैंने बताया यूरेटर में क्या है, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर की लेंथ होती है अबाउट 25 से 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 से 4 डायमीटर होता है। जैसा ये फोटो है, इसमें जो ट्यूब्स आ रही हैं किडनी से निकल के, ये ट्यूब्स हैं, इनको हम यूरेटर बोलते हैं। दोनों किडनी से आती हैं और ये इसमें तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा यूरिन जो इसमें बनता है फॉर्म होता है वो नीचे आता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है आगे, है ना। तो अब यूरिनरी यूरेटर जो है वो मल्टी लेयर्ड वॉल होती है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 एडवेंटिया। एडवेंटिया क्या है? इट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है दैट सपोर्ट द यूरेटर। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर है सबसे, और जो सपोर्ट करती है यूरेटर को। दूसरी होती है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जैसे नाम से पता चल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल से बनी होती है लेयर, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, जिससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी होती है। और ये क्या करती है? इट कॉन्टैक्ट रिदमेट्रिकली, ये कॉन्टैक्ट करती है, पेरिस्टालटिस मूवमेंट करती है। पेरिस्टालटिस मूवमेंट करती है किसके लिए? टू प्रोपेल यूरिनरी टुवार्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, कि जो यूरिन बन रहा है किडनी में वो उससे पेरिस्टालिक मूवमेंट की हेल्प से वो यूरेटर के थ्रू सीधे कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर में। और तीसरी लेयर होती है म्यूकोसा। इट इज इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है म्यूकोसा, और ये क्या करती है? सबसे इंटरनल लेयर है। और ये किससे बनी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो यूरेटर क्या है? यूरेटर तुम्हारा क्या, वो ट्यूब्स हैं जो तुम्हारी किडनी से, जो किडनी में हमारा वो बन रहा है, क्या बन रहा है किडनी में? यूरिन, उसको वहाँ से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 से 4 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं, एडवेंटिशा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। ये 3 इसमें डिफरेंट लेयर होती हैं। एडवेंटिशा क्या है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, यूरेटर को सपोर्ट करती है। मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी होती है और ये कांटेक्ट करती है, रिदमेटिकली कांटेक्ट करती है, जिसके थ्रू क्या है तुम्हारा जो यूरिन है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ ए हॉलो डिस्टेंसिबल ऑर्गन दैट साइट्स ऑन द फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी। ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर ये पेल्विक कैविटी के फ्लोर पे रखा होता है, हॉलो होता है अंदर से, क्योंकि इसमें यूरिन स्टोर होता है ना। इट्स सस्पेंड बाई ए फोल्ड ऑफ पैराटल पेरिटोनियम। पैराटल पेरिटोनियम लेयर के बना होता है। इसकी शेप कैसी होती है? पीयर शेप, पीयर शेप का होता है। और इसका वो है, इसका वॉल्यूम एन कैन होल्ड अप टू 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन। ये 700 से 800 ml तक यूरिन को होल्ड कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इसका क्या फंक्शन है? यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये पीयर शेप्ड का हॉलो ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में रहता है, और इसका काम है यूरिन को होल्ड करना, स्टोर करना। ये अराउंड 700 टू 800 ml यूरिन स्टोर करके रख सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है इतनी। इसकी भी 3 लेयर हैं। पहली एडवेंटिया, दूसरी डेटर्सर्स मसल्स, तीसरी म्यूकोसा। एडवेंटिया क्या होती है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ एरोला कनेक्टिव टिश्यू। ये एरोला कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और सुपीरियर सरफेस होती है। एंड कहाँ प्रेजेंट होती है? सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसे हम सेरोसा भी बोल सकते हैं। क्या ये किससे मिलके बनी है? एरोला कनेक्टिव टिश्यू से। और सुपीरियर सरफेस मतलब आउटसाइड ऑफ द, मतलब सबसे आउटर जो लेयर होती है उसकी, वो होती है यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है। दूसरी होती है डेटस मसल। द मिडिल टिश्यू लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ, ये भी स्मूथ मसल से बनी होती है। और जो इसमें मसल फाइबर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, इस डायरेक्शन में। और द मसल फाइबर आर इन लॉन्गिट्यूड लेयर्स। मिडिल जो होते हैं वो सर्कुलर होती है, आउटर फिर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती आती हैं। दीज मसल्स फॉर्म अ सर्कुलर बैंड अराउंड द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा कॉल्ड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये मसल्स क्या फॉर्म करती हैं नीचे आके उसमें? ये तुम्हारी ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग को फॉर्मिंग करती हैं और
एक इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बनाती हैं। स्फिंक्टर क्या होता है, जो कि किसी भी उसको मतलब वन टाइम ओपन करता है, मतलब दोनों तरफ से इन और आउट वो कर सकता है। एट द टाइम ऑफ नीड ये ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। म्यूकोसा, इट इज कंपोज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूस म्यूकस। जैसे म्यूकोसा है, म्यूकोसा क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है ये, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्लैडर को फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड वेरियस डिफॉर्म्स। अब उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये सबसे जो लास्ट पार्ट है ना यूरिनरी ट्रैक्ट का, वहाँ पे होता है, सबसे मतलब टर्मिनल पॉइंट है। तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, यूरेटर से, और इसमें क्या क्या हुआ, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीन ऑर्गन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, है ना। यूरिन ट्रैक्ट इट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, इसके थ्रू जो यूरिन है तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट से आता है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी यूरिन ड्रेन होता है। इसके अंदर भी एडवेंटिटी या मिडिल मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा लेयर होती हैं, सेम एज द यूरेटर, जैसे यूरेटर में थी, और इसका भी काम वही है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वो यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट कर रही थी, ये आउटसाइड बॉडी ट्रांसफर करेगा। इट इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसमें यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है जो कि रिमेन होता है, जो क्लोज रहता है, कब तक, जब तक यूरिन एलिमिनेट होना नहीं शुरू होता। जब यूरिन एलिमिनेशन शुरू होता है तो ये मतलब यूरिन एलिमिनेशन के लिए ये ओपन अप होता है। और एक सेकंड स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। मतलब यूरेथ्रा में क्या दो स्फिंक्टर हुए, एक ऊपर जो कनेक्ट कर रहा था उसमें यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में था एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो, और ये एक्सटर्नल हो गया, वो इंटरनल हो गया। दो स्फिंक्टर हुए, एक तुम्हारा हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एक हुआ तुम्हारा यूरेथ्रा के अंदर। ये ओपन होते हैं फॉर द यूरिनेशन प्रोसेस। और ये किसके मसल कंट्रोल में होता है, इट इज़ अंडर वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल। और यूरेथ्रा जो है वो डिफर करता है मेल्स और फीमेल्स में स्ट्रक्चरली फीमेल यूरेथ्रा होता है वो जो शॉर्टर होता है, मतलब फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है देन मेल यूरेथ्रा। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लेंथ। और ये फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है वो 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और ओपन करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस बिटवीन कहाँ, वजाइना एंड क्लिटोरिस। ये ओपन होता है बिटवीन वजाइना एंड क्लिटोरिस के बीच में यूरेथ्रा। फ्रॉम दिस यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। एंड मेल यूरेथ्रा इट इज़ लॉन्गर, ये लॉन्गर होता है कंपेयर टू फीमेल्स, ये 20 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। और इसके 3 डिफरेंट रीजन होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पॉन्जिस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा ये केवल मेल्स में प्रेजेंट होता है। एज द यूरेटर एग्जिट द यूरिनरी ब्लैडर इट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है, विच सिट्स इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा वो ये कहाँ होता है, ये तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है मेल्स में, फीमेल में ये पोर्शन नहीं होता, ठीक है। और दूसरा होता है इसके दूसरा रीजन है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, द शॉर्टेस्ट सेगमेंट पास थ्रू द एलिवेटर मसल्स। ये उसकी अंदर मेम्ब्रेन होती है, तो ये बहुत छोटा सेगमेंट होता है और ये पास करता है एलिवेटर एनी मसल्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज स्पॉन्जी यूरेथ्रा, द लॉन्गेस्ट सेगमेंटल ऑफ मेल यूरेथ्रा दैट पास थ्रू द पेनिस। ये जो पोर्शन है ये लॉन्ग पोर्शन होता है, ये पेनिस के थ्रू पास होता है, पेनिस में होके निकलता है एक्चुअली। द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा इट पास थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। और वहाँ से ये मतलब पेनिस के थ्रू होते हुए यूरेथ्रल ओरिफिस में खुल जाता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस में जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेटर आया, फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा, फिर हमने यूरेथ्रा पढ़ा। यूरेथ्रा मेल्स और फीमेल्स में अलग होता है, ये टर्मिनल पोर्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। ये क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेके बॉडी के आउटसाइड तक ले जाता है। 3 लेयर होती हैं इसमें भी, जैसे यूरेटर में थी, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में थी, वैसे ही सेम यूरेटर में थी, और ऐसे ही सेम ये यूरेथ्रा में होती हैं। इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये क्या करते हैं, ये
यूरिनेशन के टाइम पे ही ओपन होते हैं, अदरवाइज ये बंद होते हैं। इनका सिर्फ इतने काम है कि यूरिन का फ्लो करना, और इनको ये स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, जो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। और यूरेथ्रा डिफर्स करता है मेल और फीमेल में स्ट्रक्चरली। फीमेल का यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और ये ओपन करता है द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ये यूरेथ्रल ऑरिफिस का एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस द लास्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन सी इट, मतलब बॉडी में जो हम देख सकते हैं, ये वो रीज़न होता है। तो इस क्योंकि बाकी तो ये जितनी एनाटॉमी वो बॉडी के अंदर की है, तो वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते अनटिल अनलेस हम उसकी सर्जरी ना करें या उसको नहीं करें, ऑपरेट ना करें। तो लेकिन ये चीज़ हम बाहर से देख सकते हैं, और ये कहाँ होता है? बिटवीन द वजाइना एंड क्लिटोरिस। और मेल यूरेथ्रा ये लॉन्ग होता है 20 सेंटीमीटर का, और ये पेनिस के थ्रू हो गया आता है। तो इसमें 3 रीजन होते हैं। प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो कि एग्जिट करता है यूरिनरी ब्लैडर को, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नीचे आता है, और ये कहाँ मिलेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होके आता है, और ये कहाँ मिलेगा? जस्ट नियर द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर स्पॉन्जी यूरेथ्रा ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है, जो कि पेनिस के थ्रू होके मेल यूरेथ्रा, और ये पास कहाँ से होता है? थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस। तो पेरेंट्स के थ्रू ये अंदर से यूरेथ्रल ऑफिस के थ्रू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस में आता है। जैसा ये डायग्राम है, इसमें हाफ दिखेगा, तुम्हारी किडनीज है, रेनल पेलस, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेट जो मैंने बताया था केवल मेल्स में होता है। इसके बाद ये यहाँ से फीमेल्स में ये फीमेल्स के में इसका रीजन अलग हो जाता है यूरेथ्रा का। और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिस कहाँ होता है? बिटवीन द वजाइना एंड clitoris, and male it go through the penis and open into the external urethral orifice. Thank you.